बस कुछ ही लोग गिने चुने जिंदा बचे थे, क्योंकि बाहर की हवा में अभी भी इतने जहर घुले थे जो उसके बाहर जाते ही उसकी जान ले सकते थे। इसलिए बस वही एक बंकर था जो इस समय उसके लिए सेफ था। अब डार्विन वहां हर रोज की तरह एक ही नियम फॉलो करता था, जिसके मुताबिक वह आज भी सुबह उठकर अपने सिस्टम पर बैठ जाता और बाहर की एक्टिविटीज को देखने लगता, जिसके साथ ही वह अपनी माँ को भी मैसेज करके कहता है कि माँ मुझे वापस बुला लो। और अभी उसके पास उसके दुख को सुनने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए वह अपने दुखों को कम करने के लिए अल्ट्रासाउंड शावर लेने के लिए चला जाता है, जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। भले ही डार्विन इस वक्त उस बंकर में कैद था, लेकिन वहां बैठे ही बाहर की कई जरूरी चीजों को अपने सिस्टम की मदद से ही कंप्लीट कर देता था। जैसे अभी वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ मशीनन्स की मदद से जगह जगह पर फैलाए कुछ खास मिनरल्स को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम करता है, ताकि भविष्य में लोग इन मिनरल्स का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। इसी बीच अचानक से उसे एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है, जिसमें सभी जिंदा इंसानों को अलर्ट किया जा रहा था कि बाहर की हवा अभी के टाइम बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी बाहर ना निकले, क्योंकि अब भी युद्ध के जहरीले केमिकल्स हवा में घुले होने की वजह से बाहर आते ही उनकी मौत हो सकती है। और यहाँ तक कि अभी के टाइम पर बाहर निकलना तो इलीगल था, जिसकी इजाजत ना तो कुदरत दे रही थी और ना ही सरकार। इसी बीच काम करने के दौरान डार्विन थोड़ी देर का ब्रेक लेकर अपना खाना ऑर्डर करता है, जो कुछ ही देर में मशीनों के द्वारा से उसके पास डिलीवर हो जाता है। अब बेशक से दुनिया खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वक्त ऊंचाइयों को छू रहा था। मगर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बीच ही घिरे रहने की वजह से डार्विन काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा होता है। और इसके थोड़ी देर बाद उसने अपने काम को खत्म कर लिया था और रात होने पर वह सोने की कोशिश करने लग जाता है, जो उसको बहुत मुश्किल से नींद आती है। और तब सपने में उसको वही पल दिखाई देता है जब उसकी माँ उसकी भलाई के लिए उसे इस बंकर में छोड़ गई थी और उन्होंने उससे वादा किया था कि एक दिन वो उसको इस बंकर से जरूर लेने आएगी। तब उस सपने को देखकर डार्विन बहुत ज्यादा घबरा कर उठता है और सुबह होने पर फिर से अपने काम पर लग जाता है, जहाँ आज काम करते हुए अचानक से उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, जो बाहर के वातावरण में खुला आजाद घूम रहा था, जिसको देखकर डार्विन का सर चकरा जाता है, क्योंकि 9 साल में यह पहली बार था कि युद्ध खत्म होने के बाद कोई जानवर सही सलामत बाहर के वातावरण में घूमता हुआ दिखाई दिया हो। तब डार्विन भी अपने काम को छोड़कर अपनी मशीन के द्वारा उस कुत्ते का पीछा करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान कुत्ता पास की झाड़ियों में चला गया था। और अब डार्विन उसको देखने के लिए स्क्रीन जूम कर ही रहा था कि तभी बंकर का सिस्टम लीडर जल्दी से उसे काम को कंटिन्यू रखने को आदेश देता है। खैर, अब रात के समय अपने काम को खत्म करने के बाद डार्विन वापस से सोने के लिए गया ही होता है कि तभी बाहर बहुत तेज तूफान आने लगता है, जिसके दौरान बिजली भी कड़क रही थी और उसकी तेज आवाज की वजह से डार्विन को काफी ज्यादा डर लगने लग गया था। अब इस तरह अचानक मौसम के बदलाव की वजह से डार्विन के बंकर की लाइट्स भी चली जाती हैं, जो देखकर वो डरते हुए अपनी मशीनन्स को चालू करते हुए बाहर के नजारे को देख ही रहा होता है। पर तभी एक और बार जोरदार बिजली कड़कने के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था और डार्विन भी डरते हुए इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता। तब उस खराब मौसम को देखकर डार्विन को यह तो समझ आ गया था कि यह मौसम सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि 2-3 दिन के लिए ऐसा ही रहने वाला है। और क्योंकि इससे उसका ऑक्सीजन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो सकता था, जिससे उसको और ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तब इतने में ही सिस्टम के द्वारा एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें डार्विन को अलर्ट करते हुए बताया जाता है कि सिर्फ 15 मिनट में ही एयर प्यूरिफिकेशन भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी कि अब बंकर में रहना उसके लिए नामुमकिन होने वाला था। इसलिए तब डार्विन बंकर में घुट घुट कर मरने की बजाय हालातों से लड़ने और जिंदा रहने के लिए बंकर से बाहर जाने का डिसीजन लेता है, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए अब डार्विन अपना दिल मजबूत करता है और एक ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगाकर बंकर के दरवाजे की ओर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता है। लेकिन जब वह बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया था, जिससे अब डार्विन का बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। मगर डार्विन हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी मेहनत से उस दरवाजे को आखिरकार खोल ही देता है, जिसके बाद इतने सालों में वह पहली बार बंकर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है। लेकिन अभी वह थोड़ा सा आगे गया ही था कि तभी उसे मास्क से एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि उसके मास्क का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है। इसलिए डार्विन अपनी जान बचाने के लिए वापस से बंकर की ओर भागना शुरू कर देता है, ताकि अभी उसे बाहर के जहरीले ऑक्सीजन की चपेट में आकर अपनी जान न गंवानी पड़े। अब बंकर में जाने के बाद जब वह बंकर के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है तो वो बंद नहीं हो रहा होता, जिससे डार्विन और ज्यादा घबरा जाता, क्योंकि ऐसे में बाहर की जहरीली ऑक्सीजन बंकर के अंदर आ सकती थी। पर क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से डार्विन तुरंत अपने ऑक्सीजन मास्क को उतार देता है।
मगर अब काफी देर हो जाने के बाद भी ना तो डार्विन की हालत खराब होती है और ना ही वायरस के कोई सिम्टम नजर आते हैं, जिसे देखकर डार्विन भी काफी हैरान होता है और अब उसे समझ आ जाता है कि वो लोग अब फिर से इस खुली हवा में आराम से सांस ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो जाने की वजह से शायद अब हवा का जहर खत्म हो चुका था। इसलिए अब डार्विन इतने समय बाद खुली हवा में सांस लेकर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है। और जैसे कि इतने समय से डार्विन को यह लगता था कि उसकी माँ जिंदा भी हो सकती है, इसी वजह से वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ किसी मुसीबत में भी हो सकती थी, जिसकी वजह से ही वह तब से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही होगी। अब इस बात का एनालाइज करके डार्विन बंकर से बाहर तो निकल जाता है, मगर थोड़ा ही दूर जाने पर उसके पैर कांपने लग जाते, जिसके साथ ही उसे बहुत ज्यादा थकान भी होने लगती।